देवगन और आप देख रहे हैं आर पार। इस देश में एक सेकुलर जमात है जिसे इस देश में इंटॉलरेंस दिखाई देता है। धर्म संसद में विवादित बयान दिया जाए तो ये ब्रिगेड हंगामा खड़ा कर देती है। सड़क से सोशल मीडिया तक तूफान मच जाता है और ऐसी बातों का विरोध होना भी चाहिए। मैं उसकी वकालत करता हूं क्योंकि धर्म संसद में अधर्म कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। योगी आदित्यनाथ 80-20 वाला बयान देते हैं तो ये लोग हाय तौबा मचा देते हैं। हालांकि योगी आदित्यनाथ के बयान में किसी भी धर्म की बात नहीं थी, लेकिन सिर्फ 80-20 पे ये लोग हाय तौबा मचा देते हैं। लेकिन अब मैं आपको इनका आईना दिखाता हूं, इनकी असलियत दिखाता हूं, इनकी पोल खोलता हूं। लेकिन जब कांग्रेस का समर्थन करने वाला मौलाना तौकीर रजा का यह बयान आता है, जिस दिन मेरा नौजवान बेकाबू हो गया और कानून अपने हाथ में लेने पर मजबूर हो गया, तो हिंदुओं को हिंदुस्तान में कहीं जगह नहीं मिलेगी। हिंदुस्तान का नक्शा बदल जाएगा। किस नक्शे को बदलने की बात कर रहे हैं, ये तो इन्हीं से पूछना चाहिए। तब सेकुलर ब्रिगेड के कान में अपने कान में तेल डालकर सो जाती है। इमरान मसूद का बयान आता है कि मुसलमान एक हो जाओ, तुम्हारी वजह से मुझे पैर पकड़ना पड़ रहा है। तुम एक हो गए तो ये लोग मेरा पैर पकड़ेंगे और मुझे खुद टिकट देंगे। इस पर कोई कुछ नहीं कहता। कैराना में पलायन के आरोपी नाहिद हसन के खिलाफ पूरे सेकुलर गैंग की जुबान पर ताला लग जाता है। सहारनपुर गुरुद्वारा हिंसा के आरोपी मुहर्रम अली पप्पू पर यह पूरा गैंग, खान मार्केट गैंग, यह गैंग खामोश रहता है। तब इन्हें ना इंटॉलरेंस दिखती है, ना संविधान खतरे में नजर आता है। तो सेकुलर ब्रिगेड की इसी सिलेक्टिव चुप्पी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। क्यों चुप है सेकुलर गैंग? आज मैं ये सवाल पूछता हूं। सोचिए, हाय तौबा मच जाती है 80-20 के बयान पर, हाय तौबा मच जाती है अगर एक धर्म संसद होती है, हाय तौबा मच जाती है हर किसी उस सवाल पर जिसमें हिंदू को कटघरे में खड़ा करना पड़ता है। लेकिन आखिरकार इस गैंग की चुप्पी क्यों नहीं टूटती इन सब विषयों के ऊपर? यह मन में भी आपके सवाल होगा और आज आर पार में मैं इस सवाल को बेझिझक इस पूरी गैंग से पूछता हूं। योगी आदित्यनाथ ने 80-20 वाला बयान दिया तो हाय तौबा मच गई। हालांकि इस बयान में किसी भी धर्म का जिक्र नहीं था, लेकिन जो खुल्लम खुल्ला बयान दे रहे हैं उन पर सबके होठ सिल गए हैं। ये लड़ाई उससे बहुत आगे जा चुकी है जी। ये लड़ाई अब 80 बनाम 20 की हो चुकी है। हिंदू भाइयों से खास तौर से कह रहा हूं, मुझे उस वक्त से डर लगता है जिस दिन ये नौजवान बेकानून हो गया और कानून अपने हाथ में लेने पर मजबूर हो गया, तो तुम्हें हिंदुस्तान में कहीं पनाह नहीं मिलेगी। हिंदुस्तान का नक्शा बदल जाएगा। कांग्रेस का समर्थन करने वाला ये मौलाना जहर उगलता रहा, लेकिन सेक्युलर ब्रिगेड कान में रुई डालकर सो गया। अगर बटला हाउस इनकाउंटर की जांच करा ली होती, दुनिया को पता चल जाता कि जो मारे गए वो आतंकवादी नहीं थे, उनको शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। ये बटला हाउस एनकाउंटर में जान की बाजी लगाने वाले जवानों का अपमान करता रहा, लेकिन सेक्युलर सूरमा खामोश रहे। कैराना पलायन के आरोपी नाहिद हसन पर भी सेक्युलर ब्रिगेड कुछ नहीं बोला और ना ही किसी को इंटॉलरेंस दिखा, ना ही किसी को लोकतंत्र खतरे में दिखा। दूसरों के पैर पकड़वा रहे, तुम मुसलमान सीधे हो जाओ, मेरे पे क्यों पैर पकड़वा रहे? सारे मेरे पकड़ते फिरेंगे। पैर पकड़वा दिए, मेरा बना दिया। कुछ दिन पहले धर्म संसद में काफी कुछ आपत्तिजनक बोला गया। उस वक्त यही सेक्युलर ब्रिगेड बवाल मचा रहा था और ऐसी बातों का विरोध होना भी चाहिए। लेकिन विरोध वाला ये तेवर तौकीर रजा के मामले में, नाहिद हसन के मामले में और मुहर्रम अली पप्पू के मामले में गायब क्यों हो जाता है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। और अब वक्त है आर पार के विश्लेषण का। सेकुलर ब्रिगेड की पोल खोलने वाला विश्लेषण सुनिए। मैं एक एक करके आपके समक्ष रखता हूं। मेरा नौजवान बेकाबू हो गए तो हिंदुओं को हिंदुस्तान में जगह नहीं मिलेगी, हिंदुस्तान का नक्शा बदला जाएगा। सेकुलर ब्रिगेड का सन्नाटा है।
तौकीर रजा बाटला एनकाउंटर में, बाटला हाउस एनकाउंटर आपको याद होगा, मोहनचंद शर्मा इंस्पेक्टर की जान चली गई थी, शहीद हुए थे। उस एनकाउंटर में जो आतंकी थे उनको शहीद माना जा रहा है और सेकुलर गैंग पूरा चुप है। सोचिए आप, यही तौकीर रजा है जिन्होंने कांग्रेस को समर्थन दिया है उत्तर प्रदेश के अंदर, और ये सेकुलर है, ये पूरी जमात सेकुलर है जी, इन पर कोई सवाल नहीं है। सोच के देखिए, नाहिद हसन कैराना पलायन के आरोपी को टिकट, सेकुलर ब्रिगेड में जबरदस्त सन्नाटा है। इमरान मसूद, मुसलमान तुम एक हो जाओ, तुम्हारी वजह से मुझे पैर पकड़ना पड़ रहा है। मेरा, उन्होंने जो शब्द बोला वो एक गाली थी, एग्जैक्टली मैं आपको बताया तो मेरा कुत्ता बना दिया गया है, तुम एक हो जाओ, ये इमरान मसूद कह रहे हैं। आगे बढ़ता हूं, धर्म संसद में बिगड़े बोल, सड़क से सोशल मीडिया तक सेकुलर ब्रिगेड का तांडव हमें देखने को मिला और ये कई लोग इसमें जेल चले गए, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम पे कोई कुछ नहीं कहता। सिलेक्टिव चुप्पी, अ पिन ड्रॉप साइलेंस माय डियर फ्रेंड्स, अ पिन ड्रॉप साइलेंस। कोई कुछ नहीं बोलेगा, जिसे स्कूल में बच्चों को मुंह पे उंगली लगा दी जाती है, बोला चुप हो जाओ, कोई कुछ नहीं बोलेगा। ऐसे ये पूरा सेकुलर जमात है जो पिन ड्रॉप साइलेंस के साथ इन बयानों का स्वागत कर रहा है। मैं ये आप बात कहूंगा, स्वागत कर रहा है इन बयानों का, बिकॉज ये क्या नया नॉर्मल है इस पूरे गैंग के लिए, जिसमें कहा जा रहा है कि हम हिंदुओं का हिंदुस्तान से पलायन करा देंगे। आतंकवादी तो शहीद है। मेरे साथ बात करने के लिए सुधांशु त्रिवेदी हैं, भारतीय जनता पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। रिजवान साहब हैं मेरे साथ इस चर्चा में, मुस्लिम स्कॉलर भी हैं और उत्तर प्रदेश के चुनाव को कवर भी कर रहे हैं और पेशे से वकील है। वारिस पठान है, ये भी पेशे से वकील हैं, इनका भी अभिनंदन है। और ओवैसी साहब की पार्टी के नुमाइंदे हैं। मेजर शादाब चौहान इस चर्चा में जुड़ रहे हैं, तस्लीम रहमानी इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। और मैं आप तमाम लोगों को पहले 40-40 सेकंड देता हूं, और 40 सेकंड का मतलब है 40 सेकंड। अपने आप वक्तव्य को 40-40 सेकंड में रखिए। मैं इस चर्चा की शुरुआत शादाब चौहान आपसे करता हूं। 40 सेकंड में मुझे यह बताइए, जो कुछ कहा जा रहा है, चाहे वो तौकीर रजा हो, चाहे वो इमरान मसूद हो, वो सब सेकुलरिज्म के खांचे में फिट बैठता है? कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म जाति के खिलाफ अगर अभद्र भाषा इस्तेमाल करता है, हम उसके खिलाफ हैं। लेकिन तौकीर रजा साहब के पूरे बयान को तोड़ने मरोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा हम नहीं चाहते ऐसा। और इमरान मसूद साहब ने जो बात कही, तो मैं पहले ही कह रहा हूं कि मुसलमानों को 2022 के चुनाव में सपा और भाजपा मिलकर अछूत बना चुकी है, इनका इस्तेमाल किया जा रहा है। और योगी जी ने कहा 80 बनाम 20। मैं चुनौती के साथ कहता हूं कि हमारा इतिहास है, जहां से हमारा संबंध है, कि हम 5 हमेशा 100 पर भारी रहे हैं और विजयी न्याय वालों की अन्याय और अहंकार पे हुई है। हमारी तादाद कम हो, हमारा इतिहास है, जहां से हमारा संबंध है। हम 500 पे भारी थे, हैं और रहेंगे। लेकिन हमारा लक्ष्य जो है शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और प्रदेश की प्रगति के मुद्दों पर हम चुनाव लड़ना चाहते हैं। भाजपा नफरत पर, हिंदू और मुसलमान को लड़ाकर चुनाव लड़ना चाहती है। हमारा लक्ष्य शांति, न्याय है। लेकिन मैंने 40 सेकंड दिए थे, भारतीय जनता पार्टी नफरत फैला रही है। लेकिन मेरा नौजवान बेकाबू हो जाए तो हिंदुओं को हिंदुस्तान में जगह नहीं मिलेगी, ये प्यार फैला रहे हैं।